स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th NCERT का एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। और 7.1 में सबसे पहले जो फंक्शंस आ रहे हैं जिनका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट फार्मूला से नहीं करना है। इसमें ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, आप लोग जैसा कि बुक में अपना देख सकते हैं कि इन फंक्शंस, इन 5 क्वेश्चन जो शुरू का दिया हुआ है, इसमें हम लोग को इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि निरीक्षण विधि से जो है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यदि हम आपसे पूछेंगे, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो यदि आपको हम पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जैसा जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो इसका मतलब कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन आपको बोलना होगा कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। 2x का इंटीग्रेशन, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का ही इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार हम लोग चेकआउट करेंगे कि साइन 2x जो है, ये जो साइन 2x है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, और उस फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे कि साइन 2x है, तो उसी फंक्शन को साइन 2x का इंटीग्रेशन समझा जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, या हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में कि यदि हमने d/dx किया किसका, तो cos 2x का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है कितना, साइन, और इस तरह से साइन 2x हो जाएगा। और चेन रूल यदि लगाएंगे तो 2x का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। और इस तरह से जो क्वेश्चन मेरा है उस वाले पार्ट को छोड़ करके जो बाकी जो बचेंगे, जैसे यहाँ पे 2, उसको इस साइड में लेकर के आएंगे। तो d/dx यदि करेंगे हम और उस 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x, और ये हो जाएगा आगे 1/2 बराबर ही हो जाएगा साइन 2x। इसका मतलब कि d/dx यदि हम करें 1/2 इंटू cos 2x को 2x का, तो इसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा साइन 2x। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल ही होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज कितना, तो 1/2 cos 2x। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन साइन 2x का इंटीग्रल मतलब कि एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट हुआ 1/cos 2x। तो आइए अब हम लोग cos 3x का एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट यदि हम d/dx करें किसका, तो cos 3x आना चाहिए इस साइड में। आप सोचिए कि किस फंक्शन को हम उठाएं, इसमें सोचने वाला है, निरीक्षण करना है अपना माइंड से कि क्या हम इस साइड रखें कि उसका डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में cos 3x मिल जाए हमको। तो इसमें हम लोग करेंगे यूज़ साइन 3x का। जब हम लोग साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x इंटू 3x जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग 3।
तो इस तरह से डी बाई डी एक्स यदि हम देखें साइन 3x का, तो इस साइड में हो जाएगा cos 3x। अब ये जो 3 है उसको हम इधर भेज देंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स किसका, तो साइन 3x बाई 3 का यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 3x। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन 3x बाई 3 का डिफ्रेंसिएशन मेरा cos 3x हो रहा है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि cos 3x का इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रल साइन 3x बाई 3 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज sin 3x बाई 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में है e⁻²x। तो ठीक उसी प्रकार हमको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा हम फंक्शन लें, एज वी नो दैट कि ऐसा कौन सा हम लोग फंक्शन लें कि जिसका डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट में cos 2x रहे। तो e⁻, हम इधर लेते हैं 2x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e⁻²x इंटू 2x का फिर से यहाँ हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स e⁻²x इक्वल टू e⁻²x, और इस 2 को हम इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इस तरह से डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं e⁻²x बाई 2, तो RHS में हो जाएगा e⁻²x। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए एंटी डेरिवेटिव या फिर ब्रैकेट में एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ e⁻²x इज e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, किसका डिफ्रेंसिएशन है e⁻²x, तो ये है e⁻²x बाई 2 का e⁻²x बाई 2। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि e⁻²x का इंटीग्रेशन होता है e⁻²x बाई 2। और ये सब जितना भी हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, कोई फार्मूला का यूज नहीं, इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अगर कोई फार्मूला यूज हो भी रहा है तो डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ठीक उसी तरह से, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे किसका, यहाँ पे क्या हम ऐसा लें, कौन सा फंक्शन ऐसा यहाँ पे चूज करें कि जिसके डिफ्रेंसिएशन में ax प्लस b टू द पावर 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम लेंगे ax प्लस b का होल क्यूब लेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन पावर को जो है कि एक कम कर देता है। तो इसका हो जाएगा 3ax प्लस b 3 माइनस 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे डी बाई डी एक्स यदि x टू द पावर n है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n गुना x के पावर n माइनस 1। ठीक उसी प्रकार पावर 3 है तो 3ax प्लस b टू द पावर 3 माइनस 1।
और फिर चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका हो जाएगा ए एक्स का हो जाएगा ए, और b जो मेरा है कांस्टेंट है तो b का हो जाता है 0। इस चलते सेकेंड पार्ट में a ही रह जाएगा। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का 3 - 1 2 स्क्वायर। तो इस साइड में हमको क्वेश्चन मिलने लगा, तो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे 3 और a उसको इधर भेज देंगे, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1/3a। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स किसका ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/3a बराबर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इसका एंटी डेरिवेटिव ए हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/3a आंसर। अब आइए इंस्पेक्शन मेथड का ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 टर्म है। तो 2 टर्म वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमें देखना होगा कि sin 2x किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है और 4 × e⁻3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको अलग अलग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो दैट सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे sin 2x का, और उसके बाद चेक करेंगे 4e⁻3x का। तो डी बाई डी एक्स हम लोग कर सकते हैं sin 2x के लिए तो cos 2x, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स हो जाएगा cos 2x, और माइनस और 2 को यदि हम इस साइड करें तो -1/2 बराबर हो जाएगा sin 2x। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये cos 2x बाई -2 इक्वल टू sin 2x। अब इसी प्रकार इसके लिए हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे किसका e⁻3x का, तो इसका हो जाएगा e⁻3x × 3। तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स e⁻3x इक्वल टू e⁻3x। अभी 3 आ जाएगा इस साइड में तो हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स e⁻3x/3, ये जो 3 है इधर आ गया, और इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि e⁻3x हुआ e⁻3x। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो sin 2x हमको पूरा मिला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ e⁻3x नहीं है, बगल में 4 भी है। तो हम क्या करेंगे कि 4 में जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक प्रकार से एक इक्वेशन है दोनों साइड में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो गया ये और इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका sin 2x माइनस 4e⁻3x इज, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो sin 2x का है कितना -1/2 cos
कॉस 2x और उसके बाद माइनस, अब इसका क्या है 4/3 e⁻3x। इस फंक्शन का sin 2x का इंटीग्रेशन ये और 4 इंटू 3x 4 इंटू e⁻3x का 4/3 e⁻3x। तो इस तरह से इंस्पेक्शन मेथड का जितना भी 5 क्वेश्चन था ये कंप्लीट आज हुआ।